हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्जाम में पूछे गए इंग्लिश विषय के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर को देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सब ग्रामर पोर्शन को देख लेते हैं, यानी कि ग्रामर पोर्शन से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, जो ट्रांसलेशन है, मैं एक पत्र लिखने जा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर ए, आई एम गोइंग टू राइट ए लेटर। अगला प्रश्न है, नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर डी, द रिवर्स शुड नॉट बी पोल्यूटेड। अगला प्रश्न है, सच्ची मित्रता दुर्लभ है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर बी, ट्रू फ्रेंडशिप इज रेयर। प्रश्न संख्या 64 से लेकर 69 तक वॉइस से संबंधित प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या जो 64 है, एक्टिव वॉइस ऑफ बाय हुम वाज दिस बुक गिवन टू यू। तो इसका यानी कि पैसिव वॉइस दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक्टिव वॉइस ऑफ द रूम वाज क्लीन्ड। तो प्रश्न संख्या 65 का जो एक्टिव वॉइस हो जाएंगे विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है, पैसिव वॉइस ऑफ। तो यहाँ पर जो पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, इसके जगह एक्टिव वॉइस ही होना चाहिए, क्योंकि यह पैसिव वॉइस ही दिया गया है। द फ्लावर्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। तो प्रश्न संख्या जो 66 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पैसिव वॉइस ऑफ डिड ही बाय ए कार। तो प्रश्न संख्या 67 का जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है, पैसिव वॉइस ऑफ ही हैड रिटन ए पोएम। तो प्रश्न संख्या 68 का सही आंसर विकल्प नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पैसिव वॉइस ऑफ प्लीज हेल्प मी एज आई एम इन नीड है। तो एक बार फिर से पढ़ देते इसको, पैसिव वॉइस ऑफ प्लीज हेल्प मी एज आई एम इन नीड। तो प्रश्न संख्या 69 का जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मैसेजर्स यानी वर्ब से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न संख्या 70 से लेकर 76 तक। मैसेजर्स डैश नॉट शार्प। तो प्रश्न संख्या 70 का जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर बी। सीजर्स हमेशा प्लुरल समझा जाता है और इसीलिए प्लुरल वर्ब लेंगे। अगला प्रश्न है, कीप क्वाइट वी आर डैश टू द रेशियो। सॉरी, रेडियो है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर डी। तो यहाँ पर EJMR के बाद हमेशा V4 आता है, तो इसमें V4 जो है लिसनिंग है। अगला प्रश्न है, वी हैव नॉट डैश हिम फॉर ए ईयर। तो यहाँ पर हैव हैज के बाद V3 आना चाहिए। तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी में V3 है, तो इसका सही आंसर सीन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आई हैव डैश ऑल माई सेविंग्स। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे स्पेंट, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दे डैश हेयर ए मंथ एगो। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर डी, यानी कि केम, इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सोहन वाज डैश बाय ए डॉग। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर सी, यानी कि B10 इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, द टीचर डैश इंग्लिश फॉर 20 ईयर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे हैज बीन टीचिंग। अगला प्रश्न इसमें फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 77 से लेकर 83 तक स्पेलिंग करेक्ट करने वाला प्रश्न है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका सही आंसर प्रश्न संख्या 77 का सही आंसर हो जाएंगे इंसेंटली, यानी कि इसका हिंदी क्या होता है, निरंतर। तो विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या जो 78 है, इसका सही आंसर विकल्प नंबर ए हो जाएगी इमीडिएटली। प्रश्न संख्या 79 का सही आंसर हो जाएंगे
विकल्प नंबर सी यानी कि एडमिजिबल इसका सही आंसर हो जाएंगे, जिसका हिंदी होता है स्वीकार्य। प्रश्न संख्या 80 का सही आंसर विकल्प नंबर बी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 81 का सही आंसर विकल्प नंबर बी हो जाएंगे, कैसेट। और प्रश्न संख्या 82 का जो आंसर सही हो जाएंगे विकल्प नंबर ए यानी कि बिब्लियोग्राफी। प्रश्न संख्या 83 का सही आंसर विकल्प नंबर सी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 84 से 90 तक प्रीपोजिशन से संबंधित प्रश्न है, तो प्रश्न संख्या 84 का सही आंसर विकल्प नंबर बी हो जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर है दे लुक्ड डैश मी फॉर हेल्प, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 8। दे लुक्ड एट मी फॉर हेल्प। प्रश्न संख्या 85 का तो प्रश्न आई एम प्राउड डैश माई सन, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है माई फ्रेंड वाज एनॉयड डैश मी, तो प्रश्न संख्या 86 का सही आंसर विकल्प नंबर बी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 87 है वी शुड टेक केयर डैश आवर हेल्थ, तो प्रश्न संख्या 87 का सही आंसर विकल्प नंबर बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है ही डैड डैश कोलेरा, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑफ। मृत्यु का कारण जब दीर्घ हो तो वहाँ पर ऑफ का प्रयोग करते हैं, और जब क्षणिक हो तो वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है शीला इज गुड, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे एट इंग्लिश। अगला प्रश्न है आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज सक्सेस, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर सी ऑन, इसका सही आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 91 से 96 तक नरेशन से है, तो प्रश्न संख्या 91 का जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को आप सब खुद से पढ़ लीजिए, और इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 92 है डायरेक्ट स्पीच ऑफ सी प्रेयर्ड डैट गॉड माइट हैव हिम, तो प्रश्न संख्या जो 92 है इसका सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर ए। प्रश्न संख्या 93 का सही आंसर हो जाएंगे, इसका भी सही आंसर विकल्प नंबर ए ही हो जाएंगे। और उसके बाद 93 के बाद 94 का सही आंसर विकल्प नंबर बी हो जाएंगे। और उसके बाद 95 का सही आंसर विकल्प नंबर बी ही हो जाएंगे। और उसके बाद 96 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर ए। और उसके बाद प्रश्न संख्या 97 से लेकर 100 तक एंटोनेम और सिनोनिम से रिलेटेड प्रश्न है, तो चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ विक्टोरियस, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर ए। चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ कॉन्फेस का एंटोनेम पूछ रहा है, तो इसमें डिनाई हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ, तो प्रश्न संख्या 99 का जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर बी। तो प्रश्न संख्या 100 का जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर बी।